जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे। क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए। एक जिन्ना मार दिए रहते, काम खत्म हो गया रहता। जैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि गांधी जी दुबले पतले थे, उनको मार दे, जिन्नक मार देना चाहिए था। बहुत सारे उस पर बवाल भी काफी मचा, खूब कांड हुआ ट्विटर पे, सब नेता नेताड़ी अपना राय दिए। लेकिन सर उस दौर में जब मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखता हूं तो दिखता हूं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे और जिन्ना साहब जो है वो मरवाए ही जा रहे थे, जानबूझ के बवाल काटे जा रहे थे। बंगाल में आग लगवा दिए, पंजाब में आग लगवा दिए कि हजारों लोग मरने लगे। तो ये हुआ कि मरते 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 अब क्या तो लोगों को मरते देखो या इस फसाद को परमानेंट खत्म करो, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जितना मैंने पढ़ा लिखा समझा। तो क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए। लियाकत अली? नहीं, उनकी शायद उतनी हैसियत ही नहीं थी। जब देश पाकिस्तान बन गया ना, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो जिन्ना ने भरे मन से डांटा था, कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के बस के बाहर की थी, वो मैं था जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक जिन्ना मार दिए रहते, काम खत्म हो गया रहता। बट जैसे यही बात आपने कहा, एक जिन्ना मार दिए होते, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल एक अलग तरीके बात होने लगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान का प्रेम करने लगे हैं और कई बार झंडा उठा लेते हैं, नारा लगा देते हैं। तो इन सबको बढ़िया से थुराई नहीं होता है, बढ़िया से थूर दें लोग, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कश्मीर है, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना कश्मीर में भी बिल्कुल यही हाल था एक टाइम पे। अब तो इस बार का मैं गया, घूमा टहला, बहुत अलग लगा, मुझे महसूस हो रहा था। बट 15-20 साल पहले जो किस्सा हम सुनते थे उनका भी अलग कहानी था, ये तो हमारे पास था। शुरू से ना डिस्प्यूटेड रह गया यहाँ पे, जनरल बूचर की वजह से। अगेन वहाँ पे उसने कबायली उसको घुसा दिया। आज हरी सिंह को तो आप कोई दोषी नहीं देता है, अब किसी से कहिए तो कश्मीर इशू में उठा देते हैं। मेन हरी सिंह तो आग लगा के चल गए, कोई पूछता है? उनको अपना धुन था कि हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनेंगे, कबाड़ बन गए भाई। हरी सिंह ने क्या आग लगा के रख दिया था? जब सब कुछ खो दिए तो आए आप हमारे पास। हम तो उनका देख रहे थे, उनका पूरा सिक्का उक्का देख रहे थे, कहीं इंटरनेट आया था सोशल मीडिया पे, तो उनके सिक्के में तो पूरा तिब्बत सब उनके पास था। और पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तिब्बत का भी बहुत इलाका सब उनके पास था। उनको वही धुन, दुनिया पलट रही थी तो अपने हाथे से बाहर निकल के नहीं देखे थे। जब निकले तो पता चला हमारे 4 गो रिश्तेदारों को पाकिस्तानी उठा ले गए सब। तब आके हरी सिंह भागे भागे आके साइन किए थे। ये पहले साइन कर दिए रहते, कश्मीर का इशू नहीं हुआ रहता। कश्मीर के इशू को कैसे देखते हो अभी जो टैकल किया गया, 370 हटाया, आपका क्या आकलन है? बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको साथ में 2 अलग अलग स्टेट कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। कई, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाले जो है वो पिसते रहते हैं, सीटों की संख्या कम होती है, बवाल सारा कश्मीर में होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जम्मू कश्मीर एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना मैंने देखा है, दोनों में बहुत सौहार्द भी नहीं है, बहुत कम है। इधर वाले उधर को घरी आते हैं, उधर वाले इधर घरी आते हैं, बहुत छोटा हो जाता है फिर। क्योंकि अगर फिर जम्मू बनाते तो इतना एकदम छोटा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्वे करा ले, क्योंकि ये तो चीजें बैठ के 2 मिनट की चीजें नहीं है। आपका बिहार बड़ा, हम बड़े वाले बिहार पे आते हैं। बिहार को जब कोई बीमारू राज्य कहता है तो खान सर को गुस्सा आता है? नहीं, देखिए गुस्सा की बात क्या है कि आप चीज कैसे कीजिएगा। हम लोग के यहाँ पे हर चीज़ के लिए बाहर जाना है, बढ़िया इलाज करना है तो भी बाहर जाना है, बढ़िया पढ़ाई करना है तो भी जाना है, बिजनेस करना है तो भी बाहर जाना है। तो वहाँ पे क्या कर सकते? ये इस वजह से अब सुनते सुनते आदत हो गया है। तो क्यों ऐसा है? आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? सब था, लेकिन कब था? 2000 साल पहले। हाँ, इतना पहले 2000 साल पहले था। पिछले 1000 साल में बहुत 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 पतन हुआ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक मैडम थी, उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। हाँ, करी थी, हमको कहाँ भेज दिए। हाँ, मतलब बहुत कुछ कही थी, थोड़ा मोड़ा नहीं कही थी, वो जिस हिसाब से कही थी उस पे सबने उनको सुनाया बहुत ज्यादा। लेकिन कई लोग ऐसे भी आए क्योंकि जिन्होंने कहा कि जो कह रही थी वो पूर्णतः गलत नहीं कह रही थी। आपकी छवि यही है बाहर की, कोई क्यों आना चाहेगा? अगर उससे कहीं और बेहतर जगह नौकरी मिलेगी तो उसका एक सामान्य जीवन होगा। वो एक पिछड़ेपन की नजर से देख रही है कि उसके जिंदगी का स्तर जो है वो शायद कई गुना नीचे पहुंच जाएगा। कुछ चीज़ें हैं वहाँ, मन बढ़ी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स के वजह से ज़्यादा है। कि मतलब आप अगर कोई जाति का इंसान है, अगर उसका बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई छूट रही है तो उसके जात का कोई नहीं आएगा उसको बचाने, नेता।
और उसको कोई घर नहीं है या कोई बीमारी से कोई ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी का जाके कपार फोड़ दिया ना तुरंत बचा जाएगा, ए नेताजी हमारा आदमी है, ए थाना दे। ये बहुत खराब लगता है। वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, मतलब बहुत बड़े टाइप का नहीं, लिचड़ई टाइप का है। चाचा विधायक। हाँ लिचड़ई टाइप का, किसी चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतड़ा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे, हम तो ना लड़ पाएंगे ना कुछ यहाँ पे। तो वहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ टाइप का इनकाउंटर की जरूरत नहीं है। वहाँ महिला पुलिस को लाएं और जो भी हर मोहल्ले में 2-4 ठो क्रिमिनल टाइप के हैं, सब मनबर टाइप का, उसको कॉलर पकड़े और 2-3 किलोमीटर तक पैदल खींच के ले जाए उसको, उसका भूत उतर जाएगा, अगले दिन से गुंडा ही छोड़ देगा। ये नॉर्मल चीज, मतलब क्या बताएं। एक हमारे यहाँ आया था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होगा, धमका रहा था ऑफिस वालों को ऐसे। हम लोग कहा यार छोड़ो ये सबको, हटा दे यहाँ पे। जो एक दिन जरूरत से ज़्यादा कर दिया, उसको धोए लोग, फिर उसके घर पता किए लोग, तो उसका घर रहने को ठीक नहीं था। इस टाइप के तो वहाँ गुंडई हैं, तो मन बढ़ ही बहुत ज़्यादा हो गई है। योगी आदित्यनाथ आपको काहे पसंद है? हम कई बार आपके भाषणों में सुने कि ये चाइना बन जाए तो चाइना ठीक कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है, जो ये गुंडा फसाद ठीक किए हो? गुंडा फसाद को गुंडे फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। गुंडई किए मार दो, बाद में देखा जाएगा, बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन दिया था, टैबलेट इंजेक्शन बता देना है, खत्म कहानी। तो इस पे भी कई लोग कहते हैं ह्यूमन राइट वाइट जो चलता रहता है सब, कहियो ह्यूमन राइट वालों को ना ही जिस दिन वो पकड़े जाएंगे वो भी कहेंगे बाबा बचा लो। इस सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराधी मुक्त होना चाहिए। कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या हैं आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आज ले कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आज ले बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ का आती है, आजादी लाया जाता है बाढ़। देखिए आपको पता था, पैसा कमाने के लिए। उसको पता 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे। जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000-12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 10-12,000 में। तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी, वो कहेगी तो इन लोग को बात करने नहीं बुझाता। अरे भाई, अमीर बहुत गरीबी देखा है इंसान, उसने इतना ज़्यादा गरीबी देख लिया कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद साफ सफाई देखने के बाद आदमी को अजीब लगने लगेगा। तो कहेगा कि गंवार नहीं भाई, गरीब आदमी है। तुम भी पहली बार एयरपोर्ट पे आए होगे तो ऐसे ही हुआ होगा, आते जाते तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बोर्डिंग गेट है और यहाँ लगेज ड्रॉप करना होता है। वो इंसान उस हिसाब से जी रहा है वहाँ। तो पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है, क्राइम जो है वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 गो आएगा, सब धुआं कर देंगे, कौन है यहाँ पे, 1-2 तमाचा मार के चल जाएगा, और फिर ई जाएगा तो उसको मारेगा। भाई इतना हल्ला काहे कर रहा है? अरे आप क्या तो अस्पताल में को दिखाने हो कूट देते हैं, आजकल बड़ा खबर वायरल हो रहा है। अस्पताल मतलब अस्पताल जो PMCH कहाँ, बड़ा रोज हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा PM से पाप, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं और उस पर उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा। अरे हम खबर पढ़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ, हम कैसा। अच्छा, चूहा नाखून खा गया ना, तो एक बार हमको ये भी नहीं समझ में आता है, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंट वह कहाँ गया था, ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपने सोया होगा, इंजेक्शन लगा। अच्छा हाँ, ये भी बात है, वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अब हम लोग क्या ऐसे छोड़ देंगे लोग? लेकिन अगर बिस्तर हो, बेड हो तो ठीक है, अगर भुइयां बिछा के पड़ा है कि उन्होंने, हाँ ये हो सकता है कि जमीन उमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन अस्पताल में तो मोटा मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं, सर काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। तो बहुत ही सबकी समस्या है।